प्राचीन काल की बात है। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। उनमें से श्री राम सबसे बड़े और गुणवान थे। वे सत्य, धर्म और मर्यादा के प्रतीक थे। उनके पिता राजा दशरथ अयोध्या पर राज करते थे और अपनी प्रजा से अत्यंत प्रेम करते थे। जब श्री राम युवावस्था में पहुंचे तब राजा दशरथ ने उन्हें अयोध्या का राजा बनाने का निश्चय किया। यह सुनकर समस्त नगरवासियों में हर्ष की लहर दौड़ गई। पूरे नगर को सजाया जाने लगा और राजमहल में उत्सव का माहौल था। लेकिन उसी समय एक घटना घटी जिसने सबके जीवन को बदल दिया। कैकेयी का षड्यंत्र। राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। कौशल्या के पुत्र श्री राम थे, कैकेयी के भरत और सुमित्रा के लक्ष्मण व शत्रुघ्न। कैकेयी की एक दासी मंथरा थी जो बहुत चतुर और कुटिल थी। जब मंथरा ने सुना कि श्री राम को राजा बनाया जा रहा है तो उसने कैकेयी को भड़काना शुरू किया। उसने कहा, यदि श्री राम राजा बन गए तो तुम्हारे पुत्र भरत को कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हें अपने पुत्र के लिए कुछ करना चाहिए। कैकेयी को यह बात चुभ गई। मंथरा के उकसाने पर उसने राजा दशरथ को उनकी 2 दी गई वरदानों की याद दिलाई। जब राजा दशरथ ने पूछा कि वह क्या चाहती है तो कैकेयी ने कहा, पहला वरदान यह कि भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए और दूसरा वरदान यह कि श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। यह सुनकर राजा दशरथ अत्यंत दुखी हुए। वे श्री राम को अत्यंत प्रेम करते थे और उनके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। लेकिन वे अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते थे। जब श्री राम को यह पता चला तो वे बिना किसी दुख या क्रोध के वन जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कहा, पिता का आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है और माता कैकेयी का भी सम्मान मेरा कर्तव्य है। मैं वनवास जाने के लिए तैयार हूं। वनवास की यात्रा श्री राम के साथ उनकी धर्मपत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण भी वन जाने के लिए तैयार हो गए। लक्ष्मण ने कहा, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। मैं आपकी सेवा के लिए वन चलूंगा। माता सीता ने भी कहा, पति का धर्म निभाना मेरा कर्तव्य है। मैं भी आपके साथ चलूंगी। अयोध्या की प्रजा इस निर्णय से अत्यंत दुखी थी। जब श्री राम, लक्ष्मण और सीता वन जाने के लिए निकले तो पूरा नगर उनके पीछे चल पड़ा। किंतु श्री राम ने उन्हें समझाया और अयोध्या लौटने के लिए कहा। वे तीनों पैदल चलकर गंगा नदी के किनारे पहुंचे, जहां केवट नामक निषाद राज ने अपनी नाव से उन्हें नदी पार करवाई। इसके बाद वे कई स्थानों से होते हुए चित्रकूट पर्वत पर पहुंचे। भरत का अयोध्या लौटना। जब भरत को यह पता चला कि उनकी माता कैकेयी के कारण श्री राम को वनवास मिला तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने अपनी माता को भला बुरा कहा और स्वयं वन जाकर श्री राम को अयोध्या लौटने के लिए आग्रह किया। भरत ने चित्रकूट जाकर श्री राम से विनती की, भैया आप अयोध्या लौट आइए और राजा बन जाइए। मैं इस राज्य को नहीं चाहता। परंतु श्री राम ने उत्तर दिया, प्यारे भरत, पिताजी का आदेश और माता का वचन मेरे लिए सर्वोपरि है। मैं 14 वर्ष तक वन में रहूंगा और इसके बाद ही अयोध्या लौटूंगा। भरत को श्री राम के आदर्शों पर गर्व हुआ। वे अयोध्या लौट गए और उन्होंने श्री राम की चरण पादुका को अयोध्या के सिंहासन पर रखकर राज्य संचालन किया। दंडक वन में श्री राम वनवास के दौरान श्री राम, सीता और लक्ष्मण कई वर्षों तक दंडक वन में रहे। वहां वे आश्य मुनियों से मिले और राक्षसों के अत्याचारों से उनका बचाव किया। श्री राम ने कई राक्षसों का संहार किया, जिनमें खरदूषण और ताड़का प्रमुख थे। एक दिन जब वे पंचवटी नामक स्थान पर निवास कर रहे थे तभी लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा वहां आई। उसने श्री राम पर मोहित होकर विवाह का प्रस्ताव रखा। जब श्री राम ने उसे अस्वीकार किया तो उसने क्रोधित होकर सीता पर आक्रमण करना चाहा। लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी। शूर्पणखा ने जाकर अपने भाई रावण से शिकायत की। रावण ने क्रोधित होकर सीता का हरण करने की योजना बनाई। वह मायावी रथ पर सवार होकर सीता का हरण कर लंका ले गया। वनवास का अंत। श्री राम और लक्ष्मण ने सीता की खोज में वानर राज सुग्रीव से मित्रता की और हनुमान की सहायता से लंका जाने की योजना बनाई। उन्होंने रावण से युद्ध करके उसे पराजित किया और सीता को वापस लाए। वनवास की अवधि समाप्त होने पर श्री राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे। वहां उनका भव्य स्वागत किया गया और श्री राम को अयोध्या का राजा बनाया गया। उन्होंने प्रजा के कल्याण के लिए आदर्श शासन स्थापित किया, जिसे राम राज्य कहा जाता है। निष्कर्ष, श्री राम का वनवास हमें सिखाता है कि धर्म, सत्य और कर्तव्य का पालन करना ही सच्चे जीवन का मार्ग है। श्री राम ने अपने पिता के आदेश का पालन किया, माता कैकेयी का सम्मान रखा और हर कठिनाई का सामना धैर्य व साहस के साथ किया। उनका जीवन हमें त्याग, मर्यादा और कर्तव्य परायणता का
महान संदेश देता है।